हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका एक और मेरे ब्लॉग में। तो ये दूसरा ब्लॉग है जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह गाइस, पनवेल निकलना है। थोड़ी कम तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और देख के लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरा जो वो का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग है। और मैं जता नहीं पाती हूँ कि मेरे फेस पे है दुख नहीं है। और हंसी हंसी आती रहती चाहे कितना ही दुख हो। लेकिन वो तो शरीर के अंदर होता है, बाहर थोड़ी ना दिखाया जाता है कि कितना दुख है। तो आपका स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ब्लॉग में। और गाइस, ऋतिक गए हैं काम पर, और वो तो शाम तक ही आते हैं। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। ये मारो तबीयत मारो होती है तो वो नहीं, ये काम कर मजाक हो रहा देते है। हैं, एक लेकिन सेकंड यार, मैंने आपको मजाक बहुत हो रहा बताया भी है। था ब्लॉग में कि थोड़ी तबीयत ख़राब है। मैं काम कर लूँगी पर फिर भी, लेकिन आज तो उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। चक्कर इतने आ रहे हैं और बुखार फील होता है, कभी लगता है कि गर्मी लग रही है और कभी लगता है कि सर्दी लग रही है। और ऋतिक ने दवाई भी ला कर दी थी मुझे, मैंने खाई भी थी दवाई। पर जो एक टाइम की दवाई होती है उसमें कोई असर नहीं होता है, तो दूसरी टाइम की मेरी रखी है और वो मैं खाऊंगी। खाना तो मैंने खा लिया था। और अब अकेले पड़े पड़े बोर सी हो रही थी, कह रहे सोच रही कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो मैं सोच रही चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं, आप लोगों को बता ही देते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उम्मीद है कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करोगे। no. और जैसे सबको करते हो ऐसे आप हमें भी करोगे। तो अब शाम को वेट करते हैं ऋतिक, मतलब शाम तक ही वेट करना पड़ता है ऋतिक के लिए, क्योंकि 10 बजे के बाद ही आते हैं रात को ऋतिक काम करके। और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं घर में, बता नहीं सकते आप लोगों को कि कितनी परेशानी चल रही है। बस एक एक What? दिन टेंशन में ही गुजर रहा है हमारा। और वहाँ पर ऋतिक बहुत परेशान है, वहाँ मम्मी बहुत परेशान है, मतलब सभी परेशान है हमारे घर में। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन कोई नहीं, जो ऊपर वाला करता है अच्छा ही करता है। हमें तो उस पर भरोसा है कि वो हमारे साथ अच्छा ही करेगा। और आप लोगों भी प्रे करना कि हमारे घर सब ठीक हो जाए। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि सब एक दिन अच्छा हो जाएगा। लेकिन टाइम लगता है, और जब वो टाइम भगवान लेता है, मतलब हमारी परीक्षा लेता है भगवान, तो हमें ऐसा लगता है कि वो कब ठीक करेगा, सब चीज़ें कब ठीक करेगा। पर कोई नहीं, एक ना एक दिन सब ठीक होता है। और गाइस, आज मैंने कोई काम नहीं करा है। खाना भी ऋतिक ही बना कर गए थे, क्योंकि सुबह से मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। जैसे ही मैं खड़ी हो रही हूँ वैसे ही मेरा सिर घूम रहा है। पर समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है अचानक ही, मतलब धीरे 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 बढ़ती चली जा रही थी तबीयत। और इसी वजह से मैंने अपनी लड़की को, यानी कि लड्डू को, वहाँ भेज दिया था मम्मी के पास। वो अपनी दादी के पास है, इसी वजह से भेजा था कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो ऋतिक ऋतिक का मतलब सॉरी ऋतिक काम पे से छुट्टी ले लेंगे मेरी वजह से। तो इस वजह से मैंने बाबू को घर भेज दिया था गांव में, वो रह लेती है क्योंकि शुरू से ही उनके पास रही है मम्मी जी के। तो अब भी उन्हीं के पास उसे आदत हो गई है पहले से रहने की। आई थी यहाँ पर 1.5 महीना रुक के गई थी वो। और जब से वो गई है मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब है कि वो चली गई, क्योंकि जब वो थी तो मेरी, मतलब तबीयत तो मेरी जब भी बहुत ख़राब हुई थी जब थी वो, लेकिन अच्छा लगता था। मतलब सब काम फिर भी कर लेती थी, चाहे कैसे भी करती थी पर कर ही लेती थी, क्योंकि उससे एक जो खुशी होती है ना, वो अलग ही फील कराती थी। और अब मैं सुबह से ना पढ़े पढ़े बोर हो चुकी हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। और ऋतिक भी नहीं है, ऋतिक होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब घर एकदम, कोई भी एक अकेले इंसान का कभी भी मन नहीं लगता है, जो दूसरा होता है तो ज़रूर मन लगता है, चाहे वो बालक हो चाहे हस्बैंड हो। तो मुझे बहुत मिस कर रही हूँ ऋतिक को, कि हाँ, कि वो काम बस जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे हूँ तो मैं भी बहुत ज़रूरी, देखो इंसान बहुत ज़रूरी है, काम तो इतना ज़रूरी नहीं है। पर जब काम नहीं करेंगे तो इंसान खाएगा कहाँ से, करेगा कहाँ से, बताओ। यही बात होती है। और घर की हालत हमारे कुछ ऐसी हो रही है कि बस पूछो मत। देखो आप, ये देखो, बिस्तर ऐसे ही फैला पड़ा है और किचन में बर्तन वर्तन सब ऐसे ही हैं।
और झाड़ू पोछा तो मैंने कल ही करा था, आज नहीं करा गाइस। और यहाँ तो मैं ऐसी लेटी पड़ी हूँ किचन में, लेकिन बर्तन फिर भी फैले पड़े हैं। तो क्या करूँ, बस इंसान अपने शरीर से सबसे ज़्यादा परेशान होता है। ठीक है, तो उस इंसान सबसे ज़्यादा अपने शरीर से ही परेशान रहता है। अपना शरीर ठीक है तो सब ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि गाइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर जो है अच्छे से रखो। और अपने उस पे मतलब जो खाने के ऊपर ध्यान दो। जो लोग, तो गाइस मैं भिंडी ले गई हूँ और अपने तई झाल मूरी ले गई हूँ खाने के टाइम। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और आज बनाएंगे हम भिंडी की सब्जी, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है खाने की भिंडी। मुझे लगा कोई है। ठीक है गाइस, 5 मिनट में। गाइस मैंने झाल मूरी में थोड़ी सी प्याज और वो मिला लिए हरी मिर्च। ये पैकेट वाली थी ना, वो तो टेस्टी लगती है इसे खाने से। तो आप लोग भी ऐसा करके देखना, अच्छी लगेगी। तो गाइस मैं भिंडी की कटिंग कर रही हूँ और अब भिंडी बनाने की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि ऋतिक आने वाले होंगे थोड़ी देर में। तो गाइस आप देखना मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। गाइस और मैं ये तेल डाल रही हूँ सबसे पहले भिंडी बनाने के लिए। इतना मैंने तेल यूज़ करा है और भिंडी की कटिंग मैंने कर ली थी। और ये टमाटर भी कट कर लिए थे और ये प्याज भी कट कर लिए। तो अब देखते रहिए आप सब्ज़ी की रेसिपी मेरी। और गाइस सब, उसके बाद में तेल गर्म हो गया है, जीरा डाल दूँगी मैं सबसे पहले। और हल्का सा जीरा हम भूनेंगे और उसके बाद में प्याज डाल दूँगी अब मैं इसमें। गाइस हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम थोड़ा फ्राई करेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन थोड़ी देर तक गाइस गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। मैंने एक ही टमाटर काटा है। अब हम टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे। गाइस इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे आसानी से गल जाए। और मिर्च मसाले बाद में डाल देंगे। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे जरूर बताना। गाइस देखो टमाटर हमारे अच्छी तरीके से भून रहे हैं। उसके बाद हम भिंडी डालेंगे, मसाला बाद में डालेंगे। फिर भिंडी हम थोड़ी सी फ्राई सी डालेंगे तेल में और मसाले के बाद फ्राई होगा। तो आप लोग देखते रहेंगे कैसे बनती होंगी, देख लेंगे टेस्ट लगेगा, क्योंकि हम ज़्यादा मसाला नहीं दिखा रहे हैं, गर्मियों में ही खाई थी हमने। तो हम थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद में वो इस मसाले से डाल देंगे और फिर ढक के मध्य गैस पे रख देंगे। जीरो फ्लेम पर हल्की मात्रा में। तो बन रही है हमारे जो हो गया। और इसमें सब्जी कैसे बनती है बाद में और इसे टेस्ट कराएंगे, उसे रिव्यू लेंगे फिर कैसी लगी। तो अभी देखते हैं, ठीक है गाइस सब्जी हमारी बन रही है और इतने में आटा लगा देती हूँ। और आटा गूंद के फिर थोड़ी देर में ऋतिक आ ही जाएंगे, फिर आप सबको दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस 10:40 हो गए हैं और ऋतिक के आने का टाइम हो गया है। अब 2-4 मिनट में ऋतिक आते ही होंगे। तो आप लोगों को दिखाते। और पता नहीं उचकी आए जा रही हैं, कुछ कमी की वजह से भी बोलते हैं कि उचकी आती है और कहते हैं कि कोई याद कर रहा होगा तब भी उचकी आती है। अब पता नहीं कौन मिस कर रहा है मुझे। और गाइस आज और कल, जो कल बीत गया, 2 दिन से नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी। मेरा कल का ब्लॉग मैंने डाल दिया और वो अभी तक डला ही नहीं है। और उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ यार कब आएगा, कब मतलब नेटवर्क आएंगे और कब ब्लॉग डालूँ मैं, बस पूछो मत गाइस। तो खाना बनाएंगे और सबसे पहले प्लेट आपको लगाएंगे हम, क्योंकि आप सब बहन भाइयों को अच्छा लगता है सबसे पहले मतलब। और फिर अपने हस्बैंड के लिए। और बने रहिए हमारे ब्लॉग में, अभी ऋतिक आएंगे तो जब आपको दिखाएंगे। और गाइस मुझे पता नहीं क्यों अभी से नींद आ जा रही है, ठीक है गाइस खाना तैयार है आपके लिए। लगा दिया हमने खाना, भिंडी और घी से लगी हुई रोटियां। हेलो गाइस, हेलो। और हमने खाना खा के और अब हम बैठ गए हैं, क्योंकि ऋतिक के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं सिर की मालिश करूँगी। और सरसों का तेल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऋतिक को पसंद नहीं है। नारियल का पसंद है। नारियल का तेल। हाँ। वाह वेरी नाइस। हाँ। और जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही इसकी है। ज़्यादा है। फिर वही वाली बात, और नहीं इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्योंकि नज़ला बहुत परेशान करता है। बुखार में ये इंसान पड़ा रहता है,
शरीर में दर्द कंटिन्यू रहता है, लेकिन बुखार से इतना वो नहीं होता। जब तक नज़ला जुकाम परेशान करते था, फिर काम पे जाना, मैं तो घर रहती हूँ, मैं लेटी रहती हूँ, मेरा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इंसान काम पे जाएगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ होएगी। और क्या कहना चाहते हो ऋतिक? कुछ नहीं, टाइम खराब मत झूठ बोल रहा है। अरे नहीं। और अब मैं ऋतिक की तिल की मालिश करती हूँ। ऋतिक आप पकड़ना, इधर ऐसे करके बैठो जैसे मैं बैठी हूँ मेरे आगे को, और आप पकड़ो ऐसे मेरे मेरे जैसे मैं बैठी हूँ, ऐसे बैठो उधर घूम करके, और ये लो इधर वाले हाथ से पकड़ो। और गाइस मैं ऋतिक के तेल की मारो मुझे, मारो मारो मुझे। मैं क्या बोलती हूँ। और गाइस जरूर बताना डैंड्रफ का इलाज, इनके सर में बहुत डैंड्रफ हो रही है, प्लीज। उसका इलाज है गंजा। नहीं कुछ तो बस। ये जा रहे ऋतिक काम पे, इनकी बातों पे मत जाना। अरे बस भैया। गाइस ऋतिक चले गए हैं तो मैं कपड़े धो लेती हूँ, बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से धोए नहीं है, और बाकी काम बाद में करेंगे। तो गाइस मेरा कपड़े तो मैं धुली आई और छत पर डाली आई हूँ, और अब इस पर बेडशीट बिछा कर थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के बाद, और किचन में थोड़ा सा काम करने के बाद, क्योंकि किचन बहुत फैला पड़ा है, और उसके बाद मैं नहा लूँगी, और नहा के तैयार होकर फिर छत पर चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं छत अपनी। और छत पे जाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे नेटवर्क नहीं आ रहे, तो मुझे ब्लॉग भी डालना है, मैं छत पे डाल पाऊँगी। पता नहीं क्या हो गया इस एरिया में, पूरे ही होशियारपुर में नेटवर्क नहीं आ रहा। गाइस मेरा सारा काम हो चुका है, देखो सारा काम मैंने फिनिश कर दिया, झाड़ू पोछा भी लगा दिया है, और कपड़े पे सब धो कर डाल दिए हैं। ये बिस्तर यहाँ पे सेट करूँगी, और उसके बाद नहाने के लिए तैयार हो जाती हूँ मैं, फिर छत पे चलते हैं गाइस। तो अभी मैं नहा के अच्छे रेडी वेडी हो जाती हूँ, फिर छत पे जाती हूँ, ठीक है, ओके बाय बाय गाइस। मैं जा रही हूँ छत पे, तैयार हो गई हूँ मैं, ओके छत पर मिलते हैं। गाइस बहुत तेज़ धूप पड़ रही है मुंह पे, और अब ब्लॉग एडिट कर लेते हैं, धूप निकल रही है छत पे, और आप बने रहिए गाइस। मैं छत पे से नीचे आ गई हूँ और कपड़े उतार के ले आई हूँ, इतने देर में वो सूख गए थे, और मैंने ब्लॉग डाल दिया है, तो आप ज़रूर देखना। और ये उतार के ले आई मैं कपड़े, चाय भी थोड़ी देर में बनाऊँगी इनकी, इतने मन की मैं थोड़ा आराम कर लूँ, थक गई हूँ, क्योंकि तबीयत वैसे ही ख़राब है, तो ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए हमें कि हाँ सही हो गए तो कूदो थोड़े से, अभी थोड़ी है हल्की तबीयत ख़राब। और शाम की तैयारी में देखते हैं कि क्या खाएंगे ऋतिक, तो वही बनाएंगे, 6 बजने वाले हैं शाम के। और तो बने रहना आप हमारे ब्लॉग में। गाइस मैंने पूजा कर दी है, शाम हो गई है, और गाइस मैं चाय बना रही हूँ, और इसके साथ हम अपनी ब्रेड खाएंगे, वो भी थोड़े से सेक के, मुझे सेके हुए ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं। तो शाम की हम चाय और ब्रेड पी रहे हैं, और ब्रेड मैंने हल्के से रोस्ट कर लिए हैं, तो आप भी पीजिए। गाइस मैं मसाला पीस रही हूँ सब्जी के लिए, और मुझे बनाना था आज मटर पनीर, क्योंकि ऋतिक ने फरमाइश करी थी मटर पनीर की। और यहाँ पर ऋतिक से रोटी बनवा रही हूँ, क्योंकि मैंने उनके लिए बना दी थी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर उन्होंने मेरे नहीं बनाई। बाय बाय, आपको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना।